वाटरिंग सोर्स। तो आज हम वरंगल के पास एक वाटरफॉल्स जा रहे हैं। उस वाटरफॉल्स का नाम है भीमुनि पादम वाटरफॉल्स। एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल नहीं है, ये छोटा सा है, लेकिन रोड को उतरकर ऑफ रोडिंग करके थोड़ा सा ट्रेक करके जाना पड़ेगा इस वाटरफॉल के लिए। बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं इधर, मतलब बहुत ज़्यादा लोग को अभी तक ये लाइमलाइट में नहीं आया है। तो अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद से ऑलमोस्ट एक 250-230 किलोमीटर दूर है ये वाटरफॉल्स। तो चलिए देखेंगे। तो रोड के दोनों तरफ इतनी हरियाली है, ये पैडी के फील्ड्स है, धान राइस उगा रहे हैं लोग। बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन रोड बहुत ख़राब है। तो हमें बहुत जैसा ऑफ रोडिंग का मज़ा आ रहा है, लेकिन आल्टो 800 में ऑफ रोडिंग का डर भी लग रहा है। बीच बीच में बहुत सारा अभी रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं शायद, या फिर गड्ढों को बस इन्होंने कंकर से भर दिया है। ये वाटरफॉल्स जिस विलेज में है उसे सीतानगरम कहते हैं, और ये भूपति पेट के बहुत नज़दीक है, जो महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट के गूडूर मंडलम के पास है। यहाँ का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन महबूबाबाद है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। हम हैदराबाद से वरंगल आकर वरंगल से नरसमपेट की रास्ते में आए, जहाँ से हमें बीच में भूपालपेट से लेफ़्ट टर्न लेना पड़ा। हमको इधर सीट लेना है और एंट्री फीस देना है। तो यही लास्ट पॉइंट है, यही तक हमारे बाइक्स और कार्स आ सकते हैं। इसके बाद व्हीकल्स का अलाउड नहीं है। हम यहीं पे पार्क कर देंगे अपनी बाइक कार को, फिर हमको चलते हुए जाना है आगे। तो आगे हम तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ऊपर से चढ़ के जाना है जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन बहुत ही ऊंचा पे है वो, और ऐसे जाएंगे तो हमको पानी के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो पानी पे चलते जाएंगे, लेकिन थोड़ा आसान है बता रहे हैं यहाँ पे जो लोग हमारे से पहले आए थे। इस जगह की कहानी ये है कि यहाँ पे एक इंसान जिसका नाम था यादव राजू 2 शादियाँ करता है, और उसके फर्स्ट वाइफ के साथ एक बेटी होती है। तो दूसरी वाइफ उसकी फर्स्ट वाइफ और बेटी का मर्डर प्लान करती है। जब ये यादव राजू पापीमिदा गुट्टा जो एक पहाड़ है उस पर जाता है किसी काम से, तभी ये पांडवों के जो भीम है वो अपना पैर इस वाटरफॉल्स के पहाड़ पर अपना पैर रखते हैं, और उस जगह चिन्ह से जब उनके पैर के ऊपर से पानी फ्लो होकर नीचे आकर वो घर को जलने से बचा देता है। तो अभी हम आगे जाके आपको वो जगह दिखाएंगे। मीडियम फॉरेस्ट है ये, बहुत ज़्यादा घना भी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा जंगल है। इसमें बहुत सारे बंदर हैं, और कहते हैं कि बाकी कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी है, बट हमें दिखेंगे नहीं क्योंकि इतने सारे लोग हैं इधर, और लोग इधर बाहर खाना भी पका रहे हैं। तो ये सब देखकर वाइल्ड एनिमल्स भागे होंगे, और कभी कभी कोई सांप वाप दिख जाता है। लेकिन बहुत ही रिसेंट वाटरफॉल्स है, इतना ज़्यादा बहुत पुराना फाइंड नहीं है, लोगों ने बहुत रिसेंटली फाइंड किया हुआ है इसको। और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है, वीकेंड गेटवे है ये, ज़बरदस्त, हैदराबाद से बहुत करीब। आप फैमिली के साथ आके अगर खाना लेके आओ तो
इधर खा सकते हो या इधर ही पका के खा सकते हो। बस हमें नेचर को ख़राब नहीं करना है, नहीं तो एक बहुत ही वंडरफुल जगह है। और तो यहाँ पे बहुत धूप है अभी, इस जंगल, हम लोग जंगल के अंदर है इसलिए कुछ ज़्यादा धूप नहीं आ रही है नीचे। देखिए बहुत कम सनराइज नीचे तक पहुँच रही है, तो बहुत ही प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है इधर। तो चलिए आगे चलते हैं इस छोटे से ट्रैक पे। और एक वाटर क्रॉसिंग आ गया इधर। तो अभी इसी जगह से हमको ये वाटरफॉल्स का इतना साउंड सुनाई दे रहा है। तो वाटरफॉल्स बहुत ही करीब है, बहुत जल्दी आपको वाटरफॉल दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे देखा आपने जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए चेंजिंग रूम्स और बाथरूम्स बनाने का ये लोग शुरू कर दिए हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, टूरिज़्म को डेवलप कर रहे हैं वो। लेकिन हमको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए प्लास्टिक। मैं भी लेके आऊँगा प्लास्टिक बॉटल वापस लेके जाऊँगा। तो प्लीज़ सारे पर्यटक जो भी है, टूरिस्ट है, वे हम लोग अपना ख्याल रखेंगे कि हम जो भी लाए वो सब सामान ले जाएंगे। और चलिए अभी एंजॉय करेंगे वाटरफॉल का व्यू। यहाँ पर शिव भगवान और नाग देवता के मूर्तियाँ हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी मन्नतें मांगकर यहाँ पे पूजा किया हुआ है। पानी के अंदर जाते ही मैंने डुबकी लगाई, जिससे ठंड थोड़ा सा कम हो जाए मुझे, लेकिन फिर भी मुझे वो ठंड को बर्दाश्त करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद जब मैं खड़ा था तो अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ आके मेरे पैर को ऐसे काट रही थी, जिससे पेडिक्योर जैसा फीलिंग हो रहा था, ऐसे ही गुदगुदी भी हो रही थी। ऊपर से गिरता हुआ पानी एक पर्दे की तरह लग रहा था, जिसके आगे पीछे हम आ जा सकते थे। जैसे ही पानी हमारे बॉडी के ऊपर आ रहा था, उसका मज़ा ही कुछ अलग ही था। वाटरफॉल बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही अच्छा है एक दिन के पिकनिक के लिए। यू ऑल कैन एंजॉय लॉट, पीपल हैविंग फन, सो इट्स अ मस्ट कम वाटरफॉल अराउंड हैदराबाद, एंजॉय इट थॉरोली।
तो फाइनली हम आ गए हैं इस वाटरफॉल के ऊपर तक, जहाँ से ये वाटरफॉल बन रहा है। एक पानी का स्ट्रीम आ रहा है वहाँ से, और यहाँ पर जाकर इस पत्थर को चीरते हुए नीचे की तरफ गिरते वाटरफॉल बन रहा है। बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है, ज़रूर देखिए, मिस मत कीजिए अगर आप हैदराबाद आ रहे हो या फिर आप हैदराबाद से हो। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है और बहुत इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पानी बस चेस्ट हाइट है, मतलब मे बी 4.5 फीट होगा पानी, उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत केयरफुल रहना है लेकिन, और अंदर बिल्कुल स्लिपरी नहीं है, अंदर मिट्टी है, तो वहाँ पे छोटे छोटे फिशेस आके आपका पेडिक्योर करेंगे। तो स्विमिंग जिसको नहीं आता है वो भी केयरफुल अगर रहेंगे तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ते समय बहुत केयरफुल रहना है। तो आपको अगर इस शॉर्टकट में नहीं चढ़ना है तो मेन रोड से वहाँ पे और एक रास्ता जो मैंने पहले दिखाया था वहाँ से आ सकते हैं, बहुत सेफ है। लेकिन अगर वाटरफॉल से ऊपर चढ़ना है तो थोड़ा रिस्की है, तो एंजॉय कीजिए व्यू। तो यही है वो जगह जहाँ लोग कहते हैं कि भीम ने अपना पैर रखा था पानी को नीचे फ्लो करने के लिए। बहुत मज़ा आया इस वाटरफॉल आकर, बहुत भूख लगी है, चलिए जाकर कुछ पकाकर अपना लंच कर लेंगे। हाय दोस्तों, तो हम आ गए अपना ट्रैक ख़त्म करके। अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे है जहाँ पे हमने कार पार्क किया था, तो हमने वहीं पे बिछा कर ये चारपाई कुकिंग करना शुरू कर दिया है। 5:20 हो गया है, तो ये वाटरफॉल्स का टाइम सुबह 9:30 से शाम 5 o'clock तक है, बताया उन्होंने। क्योंकि ये अभी अभी लाइमलाइट में आया है, तो अभी इसका गवर्नमेंट अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वॉशरूम्स, मैंने बताया आपको। तो आगे चल के और स्ट्रिक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जो गेट्स है सब कुछ भी नहीं है, जैसे वो पुलिस के जो होते हैं ना बैरिकेड्स, वो लगे हुए हैं। तो हमें गेट पे बताया गया है कि आने वाले दिनों में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो 5:30 तक आपको बाहर आ जाना चाहिए।
तो अभी ऑलमोस्ट 5:20 हो गया है, हमारा खाना भी ऑलमोस्ट पक गया है, तो हम खा के निकलेंगे। तो अगर आपको इधर आना है तो प्लान कीजिए, जैसे कि हैदराबाद से आप सुबह 6:37 से निकलेंगे, बीच में ब्रेकफास्ट करके 9:30 तक पहुँच जाएंगे। पूरा दिन आप इधर स्पेंड कर सकते हैं, इधर खाना पका सकते हैं या फिर लाया हुआ खाना खा सकते हैं। और देखिए मेरा बॉटल अभी भी मेरे साथ ही है, वापस ले जाने वाला हूँ। जो भी डिग्रेडेबल वेस्ट है वही मैं फेंकूँगा, वो भी जैसे कि ये वेजिटेबल्स कट पीसेस, बाकी सब प्लास्टिक के सामान जैसे ये हो गया, सब कुछ ले जाने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ, ऐसा प्लीज़ मत समझिए, क्योंकि हम सबको घूमना है बहुत और अच्छी जगह पे घूमना है, तो जगह भी हम साफ़ रखेंगे। क्योंकि ऊपर मैंने देखा है लोगों ने बहुत सारा बॉटल सब तोड़ दिया है, और हमको कंपलसरी चप्पल पहन के ही चढ़ना था। जहाँ पे चप्पल या शूज़ पहनना मुश्किल होता था, वहाँ पे भी हमको वही पहन के चलना पड़ा। और तो इसलिए ध्यान रखना है। एंजॉय कीजिए लाइफ, और हमें फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बहुत सारे अच्छी अच्छी जगहों पे आपको ले जाएंगे हमारे साथ आपका जर्नी एंजॉय कीजिए। थैंक यू।